नमस्कार। आज हम निशानेबाजी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी। खास तौर पे जो आईएसएसएफ के विश्व कप हुए हैं अभी हाल में, उनके नतीजों पर नजर डालेंगे। हाँ, अप्रैल 2025 वाले है ना, लीमा और ब्यूनस आयर्स। बिल्कुल। तो हमारे पास इन दोनों प्रतियोगिताओं के आंकड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। जी। खास तौर पे भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा। जी, पहली नजर में तो दोनों ही इवेंट्स में प्रदर्शन काफी मजबूत दिख रहा है भारत का। अच्छा, तो शुरू करें लीमा पेरू से। ये 13 से 22 अप्रैल के बीच हुआ था। हाँ, लीमा वाला। राइफल, पिस्टल, शॉटगन सारे इवेंट्स थे इसमें। तो पदक तालिका अगर देखें तो चीन सबसे ऊपर है, 13 पदक। हाँ, चीन तो आजकल ज्यादातर टॉप पर ही रहता है। 4 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य थे उनके। और दूसरे स्थान पर अमेरिका, 7 पदकों के साथ। इसमें 4 स्वर्ण थे उनके पास। जी, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। और भारत कहाँ रहा इसमें? ये ही दिलचस्प बात है। भारत भी तीसरे स्थान पर रहा और पदक संख्या में अमेरिका के बराबर। सच में? मतलब 27 पदक भारत के भी? हाँ बिल्कुल, कुल 27 पदक। इसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल थे। ओ, तो स्वर्ण तो कम थे अमेरिका से, पर कुल पदकों की संख्या बराबर होना, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे कई निशानेबाज फाइनल तक पहुंचे, पदक के करीब थे। मतलब टीम में गहराई बढ़ रही है। ये जो 4 रजत पदक हैं, इसका मतलब करीबी मुकाबले हारे होंगे शायद, फाइनल का प्रेशर। हो सकता है, बिल्कुल। ये फाइनल में कड़े मुकाबले का संकेत तो है ही, पर यह भी दिखाता है कि पदक पक्का करने की क्षमता कई खिलाड़ियों में है। स्वर्ण पदक किनके थे? नाम याद है आपको? जी, स्वर्ण पदक विजेताओं में एक तो रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल थे, 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में। हाँ, रुद्राक्ष। और दूसरे विजयवीर सिद्धू, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष में। दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया। बहुत अच्छे। और रजत पदक? रजत में सिफ्त कौर सामरा थी, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला में। और कांस्य सुरुचि इंदर सिंह ने जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में। अच्छा, मैंने एक जगह सुरुचि का नाम मिक्स्ड टीम में सौरभ चौधरी के साथ भी देखा था, शायद स्वर्ण पदक। हाँ, ये कुछ स्रोतों में मेंशन है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का। लेकिन जो मुख्य पदक तालिका है, उसमें भारत के कुल स्वर्ण 2 ही दिखाए गए हैं। तो हो सकता है कि ये रिपोर्टिंग का कुछ अंतर हो, या शायद वो इवेंट पदक तालिका में अलग से गिना गया हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, ये मुमकिन है। खैर, आप चलते हैं ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। ये लीमा से पहले हुआ था, 1 से 11 अप्रैल। जी, ब्यूनस आयर्स वाला। यहाँ क्या स्थिति रही? चीन तो शायद यहाँ भी टॉप पर ही होगा। हाँ, चीन यहाँ भी नंबर 1 पर था। 11 पदक थे उनके, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य। 5 स्वर्ण? लीमा से भी ज्यादा? जी, लेकिन यहाँ भारत के लिए बहुत अच्छी खबर थी। क्या? भारत यहाँ दूसरे स्थान पर आ गया। अरे वाह, चीन के ठीक बाद। बिल्कुल। कुल 8 पदक जीते भारत ने। और सबसे बड़ी बात, 4 स्वर्ण पदक। 4 स्वर्ण? लीमा से 2 गुने? ये तो कमाल है। हाँ, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। अमेरिका यहाँ तीसरे स्थान पर खिसक गया, 6 पदकों के साथ। तो ब्यूनस आयर्स का प्रदर्शन लीमा से काफी बेहतर रहा, खासकर स्वर्ण पदकों के मामले में। निश्चित रूप से स्वर्ण पदकों की संख्या बहुत मायने रखती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब कुछ हफ्तों के अंतर में इतना फर्क, क्या वहाँ का कंपटीशन अलग था, या हमारे शूटर्स की फॉर्म एकदम पीक पर थी? कहना मुश्किल है बिना पूरी जानकारी के। हो सकता है वहाँ की रेंज, वहाँ की परिस्थितियाँ ज़्यादा माकूल रही हों। या ये भी हो सकता है कि उस विशेष सप्ताह में हमारे खिलाड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में थे। ये भी मुमकिन है कि कुछ बड़े प्रतिद्वंदी वहाँ नहीं थे जो लीमा में थे। हाँ, ये सब बातें हो सकती हैं। पर जो भी हो, एक विश्व कप में 4 स्वर्ण जीतना बहुत बड़ी बात है। ये हमारी क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। तो अगर हम दोनों विश्व कपों को एक साथ देखें, तो अप्रैल का महीना भारतीय निशानेबाजी के लिए काफी सफल रहा, कह सकते हैं। बिल्कुल। चीन दोनों जगह टॉप पर रहा, वो उनकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन भारत का दोनों बार टॉप 3 में रहना और ब्यूनस आयर्स में दूसरा स्थान पाना, ये मजबूत संकेत है। जी। ये प्रदर्शन आगे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए, जैसे ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप हैं, उनके लिए एक अच्छा आधार बनाता है। आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दिखाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। जी, और वैश्विक स्तर पर लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि प्रदर्शन शानदार था, खासकर ब्यूनस आयर्स वाला। चीन का दबदबा है, पर भारत भी अब एक बड़ी ताकत है। हाँ, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये लय आगे भी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही कहा।
और एक बात और सोचने वाली है, ये जो 2 अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन में फर्क दिखा स्वर्ण पदकों का, क्या ये सिर्फ फॉर्म की बात है या फिर तैयारी, यात्रा का असर, वहाँ के माहौल में ढलना, ये बाहरी चीजें भी बहुत मायने रखती होंगी ना? बिल्कुल, इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। एथलीट सिर्फ मशीन नहीं है। यात्रा, मौसम, माहौल, सब कुछ प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। इस पर गौर करना दिलचस्प रहेगा आगे। हाँ, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी।